Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Children, today we will read chapter 4 in computer. Chapter 4 का नेम क्या है? स्टोरेज डिवाइस. आज हम कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस का क्या मीनिंग है? ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरण जिनमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं. जो डाटा, जो चीज़, अगर जो इन्फॉर्मेशन, कोई आउटपुट जो हमारा निकलता है उसे हम स्टोर करना चाहते हैं. देखिए, जैसे आप नोटबुक में वर्क करते हैं तो वो आपका स्टोर हो जाता है, आपके पास रहता है. उसी तरह अगर हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो वो भी कंप्यूटर में सेव होता है. जहाँ वो सेव होता है वो होती हैं कुछ डिवाइसेस, और आज हम उनके बारे में रीड करेंगे. We know about the input and output devices. हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस. हम पहले ये वाला चैप्टर रीड कर चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. We need to store the output if we want to see it after some hours or days. देखिए, जो हमारा आउटपुट निकलता है, देखिए जो जैसे हमने कोई सम सॉल्व किया, उसका जो आंसर आया, हम चाहते हैं कि वो आंसर हमारा सेव रहे. हम सेव करना चाहते हैं ना, तो उसी आउटपुट को सेव करना चाहते हैं. हम इसलिए सेव करना चाहते हैं, अगर हम कुछ घंटों के बाद उस आंसर को देखना चाहें या कुछ दिनों के बाद देखना चाहें तो वो हमें कंप्यूटर पर मिल जाए. इसके लिए ही हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस आर डिवाइसेस विच स्टोर आवर वर्क. स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे काम को स्टोर करके रखती हैं. स्टोर माने इकट्ठा करके रखती हैं, संभाल के रखती हैं. देयर आर मैनी स्टोरेज डिवाइसेस. बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो बहुत सारी होती हैं. द वर्क वंस स्टोर्ड विल नेवर गेट लॉस्ट. अगर हमने एक बार डाटा को स्टोर कर दिया, अपने काम को उसके अंदर इकट्ठा कर लिया, सेव करके रख लिया, तो वो कहीं गुम नहीं होता. इवन आफ्टर मैनी ईयर्स वी कैन सी आवर वर्क. हम बहुत सालों के बाद भी अपने काम को देख सकते हैं. अगर हमने स्टोर किया है, सेव किया है, अगर हम अपना काम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो हम उसे बहुत सालों के बाद भी देख सकते हैं. ए कंप्यूटर कैन स्टोर आवर वर्क इन स्टोरेज डिवाइसेस. हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारे वर्क को एक स्टोरेज डिवाइसेस, काफ़ी सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, उसके अंदर स्टोर करता है. स्टोर मतलब जब सेव करना है, और सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को कोई ना कोई नेम ज़रूर देते हैं. अब जो हमारा डाटा सेव होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे डाटा कहाँ स्टोर होते हैं. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होती है? ए हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस. हार्ड डिस्क जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है. फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू. जो सीपीयू के अंदर फिक्स होती है, जो कि सीपीयू के अंदर लगी होती है. सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन. और ब्रेन में क्या होता है? सारा डाटा सेव होता है. देखिए, जैसे हर चीज़ को हम अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं ना, अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है. ऐसे ही सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, जिसके अंदर सब चीज़ें सेव होती हैं. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस. सीपीयू जो है वो हमारा बहुत बड़ी मात्रा में हमारी इन्फॉर्मेशंस, जो भी हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको सेव करके रखता है हमारे लिए, ताकि हम जब चाहें उसको देख सकें. विच वी कैन सी लेटर ऑन. ताकि हम बाद में उन्हें देख सकें. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. इसे क्या बोलते हैं हम? हार्ड ड्राइव. देखिए, जो सीपीयू के अंदर स्टोर हमारे डाटा को जो स्टोर करता है उसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क. सीडी रोम ड्राइव. सीडी रोम ड्राइव क्या होती है? देखिए, हम सीडीज़ का यूज़ करते हैं. अब वो सीडी किसी चीज़ के अंदर चलती है, जिसके अंदर वो सीडीज़ चलती हैं उसे हम कहते हैं सीडी रोम ड्राइव. और ये कहाँ लगा होती है? सीपीयू के अंदर. सीडी रोम ड्राइव इज़ अ ड्राइव अटैच्ड टू द सीपीयू.
CD रोम जो ड्राइव होती है वो CPU के साथ अटैच होती है, यानी CPU के साथ लगी हुई होती है। टू रीड एंड स्टोर डाटा फ्रॉम द CD रोम डिस्क। CD होती है, हम CD को CD ड्राइवर में डालेंगे और उसको चलाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे सिस्टम पे, हमारे कंप्यूटर पे हमको जो भी काम होगा वो दिखाई देगी। द CD रोम इज़ इंसर्टेड इन द ड्राइव। CD को हम किसके अंदर चलाते हैं? CD ड्राइव के अंदर। तो आज हमने पेज नंबर 30 रीड किया है और कल हम पेज नंबर 31 रीड करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? हार्ड डिस्क के बारे में और CD रोम ड्राइव के बारे में। हार्ड डिस्क भी CPU के अंदर ही होता है और CD रोम ड्राइव वो भी CPU के अंदर ही इंसर्ट होती है। अब हम कल पढ़ेंगे कि CD रोम ड्राइव के अंदर जो CD डाली जाती है उसके बारे में रीड करेंगे। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है उसके बारे में, और फ्लॉपी डिस्क के बारे में और पेन ड्राइव के बारे में वो हम कल रीड करेंगे। आज आपको पेज नंबर 30 रीड करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।